नमस्कार दोस्तों। भारतीय डाक विभाग के अंदर सबसे बड़ी भर्ती, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, वो आई है दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक जानकारी देता हूं सबसे पहले कि हम वो जानकारियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आप वर्तमान में, अगर आपके सामने कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है तो आप उन भर्तियों के अंदर अपना फॉर्म लगाकर वहां पर ज्वाइनिंग लेकर अच्छी तैयारी है वो कर सके। बार बार हम ऐसे वीडियो लेकर आते हैं जो केंद्र सरकार की भर्तियां होती है, जिनमें आप आसानी से अपनी ज्वाइनिंग है वो ले सकते हैं। सरकारी नौकरी ही वही होती है, पेमेंट का दिक्कत रहती है, वेतन थोड़ा वहां पर कम होता है। लेकिन अगर आप एक बार वहां पर लग जाते हैं तो उसके बाद आप अच्छी तैयारी है वो कर सकते हैं, क्योंकि इतना वेतन आपको मिलता है जिसमें आप अपनी आवश्यकताएं आराम से पूरी कर सकते हैं दोस्तों। तो यही जानकारी है। और अब देखिए, जो सबसे बड़ी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिसके पदों की अगर मैं बात करता हूं तो 30,000 से अधिक है दोस्तों। एक बार जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए मित्रों, देखते हैं इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी एक ग्राफ के द्वारा मैं समझाऊंगा यहां पे आपको। भारतीय डाक सेवा भर्ती 2023 दोस्तों, आराम से समझना, पूरी की पूरी प्रक्रिया समझा दूंगा कि आपको क्या करना है ज्वाइनिंग तक दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुल पदों की, कुल पद 30,000 प्लस है, पूरे भारत के पद है। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के नहीं है, कंप्लीट के कंप्लीट। और ये कुल भर्ती है जो आपकी 32,000 पदों तक रहेगी दोस्तों। यानी ये मान के चलिए 30,000 प्लस यानी 32,000 तक ये भर्ती रहेगी दोस्तों। इसके अंदर 3 प्रकार के पद आएंगे, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक, डाकिया जिसको हम बोलते हैं वो दोस्तों। ये 3 अलग अलग पदों पर 32,000 कुल पदों पर यह भर्ती होने वाली है दोस्तों। अब देखिए, वेतन की यहां पर बात करते हैं। अगर हम देखिए, शुरुआती वेतन मैं बताता हूं, क्योंकि आपको किसी ने नहीं बताया ये, क्योंकि सबको यही चाहिए कि वो आपको जानकारी दे दे, बस इतना ही। देखिए, वेतन की अगर मैं बात करूं, यहां पर बीपीएम का वेतन, शुरुआती वेतन रहेगा 12,000 और आपका बढ़ता हुआ अंत तक बढ़ेगा, वो पहुंचेगा 30,000 के आसपास। यह रहेगा बीपीएम का वेतन, समझ गए। अब देखिए, एबीपीएम और डाक सेवक है, इनका शुरुआती वेतन आपका 10,000 रहेगा और यह बढ़ता हुआ आपका 24,000 के आसपास पहुंचेगा दोस्तों। यह वेतन का प्रोसेस इस भर्ती के अंदर रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए, कोई भी जानकारी हो, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, समझे आप यहां पे। तो यह आपका वेतन बता दिया मैंने दोनों का, यानी कि 2,000 अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं या आप सहायक बनते हैं या डाक सेवक बनते हैं तो इनमें 2,000 का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जो ऑफिशियल साइट है उस पर 28 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन है इसके लिए शुरू हो जाएंगे। वर्तमान के अंदर अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको कोई जानकारी वहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन यह जानकारी है कि 28 तारीख से शुरू किया जाएंगे। 28 से अगर नहीं हो पाते हैं, टेक्निकल इश्यू आ जाता है, तो 29 या 30 जुलाई से ये जो फॉरम है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तिथि रखी गई है 12 अगस्त 2023। अगर 1-2 दिन बाद में ये शुरू होंगे तो 1-2 दिन आपकी डेट है वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो यहां पर पोस्ट विभाग ने जानकारी दी है, भारतीय पोस्ट विभाग ने, वो ये कहा है कि 28 से 12 अगस्त के मध्य ये फोरम है वो भरवाए जाएंगे दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुल्क, आवेदन हमें करना है। आवेदन शुल्क है क्या, चलिए आवेदन शुल्क की बात कर देता हूं। तो देखिए, जनरल और ओबीसी इनके लिए तो 100 रुपए, समझ गए। बाकी चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 100 रुपए दोस्तों। एससी, एसटी और वुमेन के लिए, इनके लिए फ्री है दोस्तों, निःशुल्क फॉर्म वो इसके अंदर अपना लगा सकते हैं, समझ गए। इसके अंदर यह नहीं है कि सिर्फ पुरुष भाग ले सकते हैं, महिलाएं भी इसके अंदर आवेदन कर सकती है। समानता है दोनों के अंदर, दोनों इसके अंदर आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, आगे बात करते हैं हम आयु की। अगर आयु की मैं बात करता हूं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आयु की अगर हम बात करें तो आयु के अंदर देखिए 18 से 40 वर्ष है।
जिसके तहत जैसे ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी यानी 43 वर्ष तक, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी यानी 45 वर्ष तक, महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी यानी 45 तक, वो अपना आवेदन इस भर्ती के अंदर लगा सकती है दोस्तों। समझ गए। अब देखिए योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता आपकी रहने वाली है 10वीं पास। योग्यता क्या रहने वाली है? 10वीं पास इसके अंदर योग्यता रहने वाली है। अब 10वीं पास का मतलब क्या है समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए 10वीं पास की अगर हम बात करें तो यह सीधी भर्ती है दोस्तों। क्या है? सीधी भर्ती आपकी है। इसके अंदर आपका एग्जाम है ना, रिटन एग्जाम, वो नहीं होगा। जो 10th की मार्कशीट होगी ना, 10th की मार्कशीट होगी, एम से मार्क, एस से सीट, शॉर्टकट लिखा है। 10th की जो मार्कशीट होगी उसके अंकों के आधार पर, उसके अंकों के आधार पर आपको क्या दिया जाएगा? मेरिट के आधार पर आपका चयन है वो किया जाएगा। मतलब मुख्य रूप से आपके 10th की मार्कशीट ही इसके अंदर रहने वाली है दोस्तों। अब देखिए 10th की मार्कशीट के अंदर हमने जो पिछली भर्तियां हैं उनके अंदर बहुत देखा था कि जो मेरिट है वो हाई जाती है, लेकिन इस बार पोस्ट अधिक है, तो कोई भी साथी जो अच्छे अंक है 10th के अंदर वो चूक मत जाना, इसके अंदर फॉर्म लगाना। लेकिन दूसरी बात, अगर आपके 10th में 50% से कम है तो इसके अंदर फॉर्म नहीं लगाना है दोस्तों आपको। समझ गए यहां पे। अब देखिए चयन प्रक्रिया, आराम से एक एक चीज समझा रहा हूं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम पर जाकर कंप्लीट जानकारी भी आप मेरे द्वारा ले सकते हो। देखिए चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, यहां पर चयन प्रक्रिया है जो आपको आवेदन करना है 10th की मार्कशीट के आधार पर। 10th की जो मार्कशीट है उसके नंबर इसके अंदर लिए जाएंगे, जो आपके परसेंटेज है वो दोस्तों। फिर क्या होगा दोस्तों, उसके बाद 10th की मार्कशीट के बाद, 10th की मार्कशीट है उसके बाद सभी के आवेदन, आवेदन के बाद एक मेरिट छोड़ी जाएगी। मेरिट, समझ गए आप? मेरिट के अंदर जो ऊपर वाले हैं 10th के अंदर, जिनके टॉप रैंक, टॉप अंक रहेंगे, वो क्या करेंगे? मेरिट में जगह बनाएंगे, और मेरिट में जगह बनाने के बाद उनको क्या किया जाएगा? उनका सत्यापन यानी डीवी होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सीधी क्या दी जाएगी? इसके अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी दोस्तों। अब यहां पे बहुत सारे साथी, क्योंकि 2 या 3 महीने पहले 12,000 पदों पर भी भर्ती आई थी, उसकी भी बात कर रहे हैं। वो नहीं है मित्रों, ये नई भर्ती है। वर्तमान में अगर हम बात करें ना, तो जो इंडिया पोस्ट विभाग है ना, इंडिया पोस्ट है ना, इसके अंदर लगभग 90,000 पद खाली है दोस्तों। 90,000 पद है ना, 90,000 से अधिक पद है ना, वो रिक्त है वर्तमान में, इसलिए तुरंत भर्तियां आ रही है। अब देखिए यहां पे 3 प्रकार की ये पोस्टें थी, इनका काम क्या रहेगा? देखिए बीपीएम और एपीएम है ना, इनका तो जो, जैसे कि अगर हम, इनकी पोस्टें कम आएगी बीपीएम और बीपीएम की, क्योंकि जो बड़े पोस्ट है जहां पर डाकें आती है, जहां से डाकें दूसरे शहर भेजी जाती है, दूसरे राज्य भेजी जाती है, वहां पर इनको लगाया जाएगा, वहां का कार्य इनको देखना है। जो डाक सेवक है इनकी पोस्टें अधिक आएगी, क्योंकि वर्तमान के अंदर डाक सेवक, हम ये सोचते हैं कि बहुत कम डाकघर है, लेकिन वर्तमान में बहुत अधिक डाकघर ओपन किए जा रहे हैं, जगह जगह डाकघर ओपन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डाक सेवक यानी ग्रामीण डाक सेवक है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगेंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब देखिए कि हमने सर फॉर्म लगा दिया, तो हम तो है राजस्थान के निवासी, हम राजस्थान के अंदर हमें ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी? इसके अंदर जब आपका एड्रेस भरा जाएगा ना, तो उसमें आपका राज्य रहेगा, उसमें आपका जिला रहेगा, उसमें आपका तहसील रहेगा, उसमें आपका पोस्ट ऑफिस रहेगा। अब इसके आधार पर सबसे पहले देखा जाएगा कि इस तहसील के अंदर कितनी पोस्टें खाली है, उनके अकॉर्डिंग। अगर तहसील में आपको जगह नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो आपको जिले में, जिले में नहीं मिल पाती है तो राज्य में। इस प्रकार, यानी कि यह नहीं है कि आप अगर राजस्थान से फॉर्म लगा रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में नहीं दी जाएगी, क्योंकि डाकिया का काम होता है कि लोकल उसकी जान पहचान हो, वो लोकल में जानता हो, तभी उसको वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, आराम से वो डाक पहुंचा सके। समझे आप? तो सबसे बड़ी बात है ये राज्य स्तर पर इसकी मेरिट छोड़ी जाएगी, राज्य स्तर पर इसकी ज्वाइनिंग दी जाएगी, और अपना जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंतर्गत ही आपको ज्वाइनिंग है वो मिलने वाली है दोस्तों। यह है जो कुल 32,000 पदों की हम बात कर रहे हैं,
वो भर्ती दोस्तों, जिसके सबसे बड़ी चीजें ये है दोस्तों, 28 जुलाई से 12 अगस्त इनके मध्य जो भी साथी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की क्यों ना तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चपरासी भर्ती का फॉर्म क्यों ना लगा रहे हो, आपको इसके अंदर क्या करना है, फॉर्म लगाना है। सीधी भर्ती है, एग्जाम है नहीं। तो बेरोजगारी के अंदर अगर हम अपना खर्चा निकालने के लिए जॉब करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी जॉब होने से क्या होता है, छोटे छोटे ही अगर हम कदमों से मिलाकर चलेंगे तो एक दिन बहुत ऊंचे पद पर चले जाएंगे दोस्तों। अब कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो यहां पर मैंने इंस्टाग्राम दे रखा है, तो जल्दी से जाकर वहां पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।